आजकल एक खबर सुर्खियों में है कि रेलवे का किराया बढ़ गया है और इसे लेकर ना थोड़ा कंफ्यूजन भी है। तो क्या सच में अब ट्रेन का सफर महंगा हो गया है? चलिए आज इसी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि असल में सच्चाई क्या है। सबसे बड़ा सवाल, और शायद सबके मन में यही सवाल है, क्या रेलवे ने सच में किराया बढ़ा दिया है? और अगर हाँ, तो एक आम यात्री के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस बदलाव का असर आखिर पड़ किस पर रहा है। क्या हर ट्रेन में सफर करने वाले की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि ये जो किराया बढ़ा है ये सब पर लागू नहीं होता। सच तो यह है कि सफर करने वालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साफ है, जो लोग रोजाना लोकल ट्रेनों से मतलब सबअर्बन ट्रेनों से ऑफिस या काम पे जाते हैं या जिनके पास मंथली पास है, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। और तो और, अगर कोई साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहा है तो भी किराया पहले जितना ही रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इन लोगों पर असर नहीं पड़ रहा तो फिर किन पर पड़ रहा है और असर में टिकट की कीमत में कितना फर्क आया है? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर कोई साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करता है तो किराया सिर्फ और सिर्फ 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। और वहीं अगर बात करें मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की या फिर किसी भी एसी क्लास की, तो ये बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर है। अब ये सुनने में तो बहुत कम लगता है ना? लेकिन असल टिकट पर इसका कितना असर पड़ेगा? चलिए इससे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली से कानपुर जाना है, जो करीब 400 किलोमीटर है। तो अब इस सफर के लिए सिर्फ लगभग 2 रुपए ज्यादा देने होंगे, बस 2 रुपए। इसी तरह अगर कोई मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से मान लीजिए 500 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो टिकट की कीमत में सिर्फ 10 रुपए का ही इजाफा होगा। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि अगर ये बढ़ोतरी इतनी ही मामूली है तो फिर इसे लागू ही क्यों किया गया? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें रेलवे की आर्थिक हालत को थोड़ा समझना होगा। रेलवे की आर्थिक सेहत को समझने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। आसान भाषा में इसका मतलब है कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और यहां देखिए, भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो लगभग 99% है। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए 99 रुपए खर्च कर देता है। बचा क्या? सिर्फ 1 रुपया। बात बिल्कुल साफ है। इतने कम मुनाफे के साथ रेलवे अपने विकास के लिए, जैसे नई पटरियां बिछाने या स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए, खुद से पैसा कैसे जुटाएगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो होता यह है कि विकास के कामों के लिए रेलवे को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? हम सबके टैक्स से। तो किराए में ये जो मामूली बढ़ोतरी की गई है, ये रेलवे को थोड़ा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है, ताकि करदाताओं पर बोझ कुछ कम हो सके। लेकिन फिर भी कई लोगों को ये जरूर लगता है कि पिछले कुछ सालों में टिकट तो वाकई में महंगे हुए हैं। अगर ये बढ़ोतरी इतनी कम है तो फिर ऐसा क्यों महसूस होता है? इसकी असली वजह है टिकट की कुल कीमत। देखिए, टिकट की कीमत में सिर्फ बेस फेयर यानी मूल किराया ही नहीं होता, उसमें केटरिंग का चार्ज, जीएसटी और दूसरे शुल्क भी जुड़े होते हैं। पिछले कई सालों में मूल किराए में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बाजार के हिसाब से इन दूसरी चीजों की लागत बढ़ी है और इसीलिए हमें एक कुल टिकट महंगा लगता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आखिर में इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है? हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए इसका आर्थिक असर लगभग न के बराबर है। रोज के सफर पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा और कभी कभार लंबी दूरी की यात्रा पर भी ये बढ़ोतरी 1 कप चाय की कीमत से भी कम है। हाँ, लेकिन जब ये छोटी छोटी रकम करोड़ों यात्रियों से मिलती है तो रेलवे को सालाना लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होती है और इस पैसे को वापस रेलवे के ही विकास और सुधार में लगाया जाता है। तो आखिर में सवाल बस ये बचता है, क्या आज टिकट पर कुछ रुपए ज्यादा देना आने वाले कल में एक बेहतर और आत्मनिर्भर रेलवे के लिए एक छोटा सा निवेश है? ये सिर्फ किराया नहीं, बल्कि देश की इस जीवन रेखा को और मजबूत बनाने की कोशिश है।